आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बटर चिकन। उसके लिए हमने आधा किलो चिकन ले लिया। इसमें हम ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून तंदूरी मसाला का, 1 टीस्पून हम लेमन जूस का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 कप क्रीम का ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे। आप इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 50 ग्राम बटर। फ्लेम को हम मीडियम पर रख लेंगे। इस रेसिपी में हम सिर्फ बटर का ही यूज़ करेंगे। बटर को मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 छोटी इलायची, 3 लौंग के दाने, 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे और 1 दालचीनी ऐड करेंगे, 1 तेज़ पत्ता ऐड करेंगे। अब हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बटर में फ्राई करने से इनका टेस्ट दुगना हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज और इसको भी 1 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 जवे लहसुन के, 15 अदद हम इसमें ऐड करेंगे काजू के और 1 इंच का अदरक लेकर उसको हम चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। दो मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो टमाटर ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का। अब हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हमारे टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे। अब हम चम्मच की मदद से ही इसको मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से मैश कर लेने के बाद अब हम इसमें 1 कप पानी का ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे। दस मिनट के बाद हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से मोटे मोटे जो मसाले जात हैं वो हम अलग कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। ये हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 50 ग्राम बटर को मेल्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बटर को मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट तक के लिए पका लेंगे।
5 मिनट के बाद अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम पर रख के इसको तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे। दो मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें मज़ीद 50 ग्राम बटर ऐड करेंगे और इसको इसमें मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला ज़ीरा पाउडर का, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया पाउडर का और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना तैयार किया हुआ चिकन को ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/3 कप या फिर 4 टेबलस्पून क्रीम के ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद अब हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये हमारा बेहतरीन सा बटर चिकन रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल का और फ्लेम को मीडियम पर ऑन कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जो हमने स्लाइस करके रखे हुए थे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम साइज़ पर ही फ्राई करेंगे। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तब हम इसको बाहर निकाल देंगे और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। प्याज को हमने ट्रे में निकाल लिया है। अब एक टिश्यू की मदद से इसके ऊपर से जो ऑयल है वो इसको रिमूव कर देंगे। हल्का हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और इसमें से जो ऑयल है वो रिमूव कर लेंगे। जब प्याज बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसको हाथ की मदद से ही क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे प्याज को क्रश कर लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम कौरमा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम 1 टीस्पून काली मिर्च का लेंगे, 4 अदद हम लेंगे लौंग के और 4 अदद ही हम हरी इलायची ले लेंगे। 1 टेबलस्पून ब्लैक जीरे का लेंगे और 1 दालचीनी ले लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ का और 1 टेबलस्पून हम इसमें सूखा धनिया का ऐड करेंगे। अब हम इन सब मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। करने के बाद कौरमा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम 15 अदद बादाम लेंगे और इसका हम पाउडर बना लेंगे। कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ था उसमें हम ऐड करेंगे 4 अदद हरी इलायची, 1 अदद हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी का, 3 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे, 1 अदद हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें 2 अदद
तेज़ पत्ते के ऐड कर देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब अदरक लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें 1 केजी इनके 1 किलो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हम चिकन को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये वाइट कलर की ना हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। जब ये वाइट कलर की हो जाएगी तब हम इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का ऐड करेंगे और आधा टेबलस्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट के बाद हमने जो प्याज रेडी करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें आधा किलो दही का ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था कौरमा मसाला वो 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इनको पका लेंगे। अब हम इसमें बादाम का जो पाउडर बना कर रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम फ्लेम को हाई पर करेंगे और इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 मिनट के बाद इसका जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। तब समझ लीजिए कि हमारा जो चिकन कौरमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।